आज तुम्हें बताता हूं कैसे गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन बने। एक दिन दो बहनें विंता और कद्रू कश्यप की पत्नियां बाहर बैठी थीं। तभी आसमान से एक सुंदर चमचमाता घोड़ा उड़ा। नाम था उच्चय श्रवा। कद्रू ने कहा, देखो देखो, उस घोड़े की पूंछ तो काली है। विंता ने कहा, नहीं बहन, मुझे तो सफेद दिख रही है। अब दोनों में बहस हो गई। कद्रू ने कहा, ठीक है, चलो शर्त लगाते हैं। शर्त यह थी, जिसकी बात गलत निकलेगी उसे दूसरी की दासी बनकर रहना होगा। कद्रू ने सोचा, अगर पूंछ सफेद निकली तो मैं हार जाऊंगी। उसने अपने नाग बेटों से कहा, बच्चों, जाकर उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि वो काली दिखे। नागों ने मम्मा की बात मान ली और चुपचाप पूंछ से लिपट गए। अगले दिन दोनों बहनें फिर से घोड़े को देखने गईं। पूंछ तो सचमुच काली दिख रही थी। कद्रू खुश होकर बोली, मैं जीत गई, अब तुम मेरी दासी बनोगी। बेचारी विंता बहुत दुखी हो गई। जब गरुड़ विंता का बेटा को यह सब पता चला, वो गुस्से से भर गया। गरुड़ ने मां से ने कहा, मां, मैं आपको जरूर आजाद कराऊंगा। तब कद्रू के नाग बेटों ने कहा, अगर तुम स्वर्ग से अमृता का पानी लाओगे तो हम तुम्हारी मां को आजाद कर देंगे। गरुड़ ने बिल्कुल डरे बिना कहा, ठीक है, मैं लाऊंगा अमृत। गरुड़ ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और उड़ चला ऊंचे बादलों के पार, स्वर्ग की ओर। देवताओं की सेना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ ने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, बस सबको शांति से पीछे छोड़ दिया। फिर आया एक भयानक आग का घेरा, पर गरुड़ ने पानी से नहाकर उस आग को पार कर लिया। फिर वहां दो बड़े सांप पहरा दे रहे थे। गरुड़ ने उन्हें भी चतुराई से हरा दिया। गरुड़ ने अमृत का कलश उठाया और वापस उड़ चला। रास्ते में मिले भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, गरुड़, तुम बहुत बहादुर हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सवारी बनो। गरुड़ ने झुककर कहा, भगवान, ये बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन पहले मुझे मां को आजाद कराना है। गरुड़ ने अमृत नागों को दे दिया और कहा, पहले जाकर स्नान कर लो, फिर अमृत पीना। जैसे ही नाग नहाने गए, इंद्रदेव आ गए और अमृत वापस ले गए। इस तरह अमृत भी बच गया और विंता भी आजाद हो गई।